बेचारे मंत्री के बेटे मोनू को यानी कि आशीष भैया को पुलिस वालों ने लंबी पूछताछ करके फंसा ही दिया और फंसाने के बाद उसे जेल भेज दिया। दरअसल इस लंबी पूछताछ ने तो एसआईटी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप सभी को याद होगा 2010 में एसआईटी ने गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री से 9 घंटे पूछताछ की थी और उस समय मुख्यमंत्री गुजरात का कौन था बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब 2021 में मंत्री के बेटे से 11 घंटे पूछताछ हुई। जी हाँ, उसके बाद पुलिस वाले किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलिए मंत्री के बेटे को जेल भेज दिया गया है, क्या अब जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी? क्योंकि अभी भी बेटे का बाप यानी कि अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। अब विपक्ष वाले भी कह रहे हैं, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि पहले बाप को पद से हटाया जाए। जब तक ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना रहेगा तब तक जांच बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो सकती है और बेशक निष्पक्ष नहीं हो सकती है, ये बात आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही मोनू गिरफ्तार हुआ, जैसे ही उसको जेल भेजा, कई सारे लोगों के जो अहम थे, कई सारे लोग जो बचाव में खड़े थे, उनकी कह सकते हैं कि पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सबसे पहले बात करेंगे योगी जी की। जी हाँ, योगी जी ने एक स्टेटमेंट में यह कहा था कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो दोषी होगा। तो योगी जी को भी अब लगने लग गया होगा कि शायद हाँ, वही टेनी का बेटा दोषी निकला है। उसके बाद खुद बेटे का बाप यानी कि जो टेनी यानी कि अजय मिश्रा टेनी, वो ये बता रहा था, मीडिया वालों को बाइट दे रहा था, इंटरव्यू देकर बता रहा था कि जिस दिन ये घटना हुई, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उस दिन दरअसल मेरा बेटा उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। उसके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है, उसको फंसाने की कोशिश हो रही है। जब वहां वो मौजूद नहीं था तो गाड़ी कैसे चढ़ा दी उसने। लेकिन दरअसल अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि आखिरकार मोनू ने गाड़ी चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई। अगर दरअसल ये वीडियो सामने नहीं आते, जो दिन ब दिन आते जा रहे हैं, तो मंत्री का बेटे को तो निर्दोषी साबित कर दिया जाता। उसके बाद इस देश का चम्मच मीडिया ये बताने में लगा हुआ था कि मोनू भैया निर्दोष है, मोनू भैया ने गाड़ी पहले नहीं चढ़ाई है। दरअसल किसानों ने अटैक किया है, किसानों ने पहले मोनू भैया की गाड़ी का शीशा तोड़ा है, कांच तोड़ा है, कहीं ना कहीं डंडे मारे, पत्थर फेंका है, जिससे ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ड्राइवर के हाथ गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जब एक अनकट वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें दरअसल किसान बिल्कुल शांति तरीके से चल रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जब आंदोलन करते थे तो बिल्कुल जब वो चलते थे तो शांति तरीके से लाठी लेकर चलते थे, ऐसे ही किसान जा रहे थे, हाथ में काले झंडे थे। सडनली गाड़ी पीछे से आती है, महिंद्रा थार, वो किसानों को रौंदते हुए चली जाती है। उसके बाद एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आती है। तो उस वीडियो से ये क्लियर हो गया था कि दरअसल सबसे पहले जानबूझकर मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। जैसे ही वो वीडियो सामने आया तो सभी लोग हक्का बक्का रह गए। इस देश के चम्मच मीडिया के मुंह पर फिर कहीं ना कहीं फेविकोल लगने का काम शुरू हुआ। फिर भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो बचाव में लगे हुए थे, क्योंकि दरअसल कहीं ना कहीं उन्हें इसके लिए इनाम में दिया जाता, इसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं कुछ मुनाफा भी मिलता। फिर भी ये कहने लगे कि वीडियो मॉर्फ है, वीडियो गलत है, इस वीडियो को सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और अधिकारियों ने भी यही कहा कि ये जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, इन्हें हम साक्ष्य के तौर पर नहीं मान सकते, इन्हें हम प्रूफ के तौर पर नहीं मान सकते हैं। लेकिन दरअसल जब चारों तरफ से वो वीडियो वायरल होने लगे, लोग कहने लगे कि अगर आप वीडियो को सबूत नहीं मानते, वीडियो को सच नहीं मानते, तो बताइए
किस चीज का आपको सबूत चाहिए। वीडियो तो जीता जागता उदाहरण है किसी भी चीज के सबूत के तौर पर, लेकिन नहीं, बचाने की कोशिश भरपूर हुई। लेकिन आखिरकार जब दबाव बीजेपी पर पड़ने लगा, जब विपक्ष वाले वहां जाकर काफी ज्यादा हो हंगामा करने लगे, योगी सरकार को घेरने लगे, मोदी सरकार को घेरने लगे, तो दरअसल बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि योगी सरकार हरकत में भी आए। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी की कह सकते हैं हवा निकाल के रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा योगी सरकार से कि आपने अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। तो दरअसल योगी सरकार के पास कोई जवाब तो था नहीं। योगी सरकार के पास अपना कोई वकील नहीं था। उन्होंने एक प्राइवेट वकील हायर किया था, हरीश साल्वे, और हरीश साल्वे की फीस आप सभी को पता है भैया। इस आदमी ने किस तरह से न्याय को, किस तरह से इस पेशे को बहुत हाई रेटेड बना दिया है, बताने की जरूरत नहीं। तकरीबन हर केस की फीस ऐसा बताया जाता है कि 50 लाख से लेकर 70-80 लाख रुपए तक हरीश साल्वे वसूलते हैं। तो दरअसल हरीश साल्वे ने यह कहा था कि हम योगी सरकार कोशिश कर रही है। फिर जब कह सकते हैं कि योगी सरकार पर दबाव ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का पड़ा, तो दरअसल सीधे तौर पर पुलिस हरकत में है और पुलिस ने छापे मारना शुरू किए। और ये पहली बार हुआ कि जब आशीष मिश्रा नहीं पाया गया घर पे, लोग बताने लगे कि नेपाल भाग चुका है, लोग ने कहा कि वो वहां जाकर छुपका है, तो एक समन जारी किया और समन उनके घर पर चिपकाया गया, यानी कि अजय मिश्रा टेनी के घर पर चिपकाया कि आपका बेटा इस तारीख को और इतनी बजे हाजिर हो। उस दिन तो वो नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले दिन वो खुद जाकर हाजिर हो गए और पुलिस वाले कहने लगे कि सरेंडर कर दिया। खैर, अब मामला आप सभी को समझ आ गया होगा कि दरअसल जो पूरी टीम बचाने में लगी हुई थी, देश का मीडिया बचाने में लगा हुआ था, मंत्री बचाने में लगा हुआ था, योगी जी बचाने में लगे हुए थे, तो उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिरकार मंत्री तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो गया है, लेकिन मंत्री को पद से बर्खास्त कब किया जाएगा? मंत्री को भी क्या गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। दरअसल मामला तो बनता है क्योंकि मंत्री ने भी भड़काऊ भाषण दिया था, उसके बाद ही इस तरह का कह सकते हैं कि कारनामा सामने आया था। और मंत्री तो पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है, ऐसा कहते हैं, बहुत सारे उसके अतीत के गलत काम हैं, लेकिन फिर भी बताइए, जिस योगी सरकार इस बात का दंभ भरती है कि हम राम राज्य को तवज्जो देते हैं, हमारे यहाँ न्याय होता है, जो बीजेपी ये कहती है कि हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल स्वच्छ टाइप के नेता है, उस पार्टी ने 2 गृह मंत्री ऐसे बना रखे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं। निशित प्रामाणिक का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, इस आदमी के, इसको भी गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। इस आदमी के ऊपर भी दरअसल बहुत ही गंभीर अपराध केस दर्ज है और ये पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा नहीं है। खुद ममता बनर्जी के पार्टी वाले लोगों ने कई बार इसको एक्सपोज किया है। अब दरअसल दूसरा गृह राज्य मंत्री जो है वो अजय मिश्रा टेनी था। इसके बारे में भी जब तलाश की गई, लोगों ने सर्च किया कि कौन है, क्या है, भास्कर वालों ने पड़ताल की, पता चला ये तो बहुत पहुंचा हुआ क्रिमिनल निकला। बताइए, अब जिस पार्टी के अंदर इस तरह के क्रिमिनल भरे पड़े हैं, जिस पार्टी के लोग इतने ज़्यादा क्राइम करते हुए पद पर पहुंच जाते हैं, जिनके अंडर में कानून व्यवस्था आती है, जिसके अंडर में पुलिस आती है, वो गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, ऐसा दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होता होगा जो भारत में होता है। किसी क्रिमिनल को गृह मंत्री बनाने की जरूरत होती क्या है, उसका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है क्या, तमाम चीज़ें देखी जाती है। खैर, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंत्री का बेटा तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन मंत्री कब इस्तीफा देगा? मंत्री को पद पर बनाए रखने की जरूरत क्या है? मंत्री क्या अब जो जांच प्रक्रिया होगी उसको प्रभावित नहीं करेगा? क्या मंत्री बैठे बैठाए क्या सिर्फ पॉपकॉर्न खाने का काम करेगा, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा? नहीं, वो दरअसल कुछ ना कुछ जुगाड़ भिड़ाएगा ताकि बेटा बच जाए, बेटे के ऊपर ज़्यादा कोई मामला ना बने, बेटे को कहीं ना कहीं वो सेफ निकाल ले। इसलिए अगर न्याय चाहिए, इसलिए अगर योगी सरकार दरअसल अगर बिल्कुल स्वच्छ बने रहना चाहिए, अगर उसे आने वाले विधानसभा चुनावों में झटका नहीं खाना है, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों का भरोसा जीतना है,
तो सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी यही बनती है कि इस मंत्री को बर्खास्त करवाएं। लेकिन दरअसल योगी जी भी क्या करें, जो उनके सरदार हैं, यानी कि जो हमारे देश के केंद्रीय गृह राज्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दिया होगा योगी जी को कि इनको आप बर्खास्त नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूज़ 18 वालों ने खबरें छापकर बताया था कि अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त नहीं होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर वालों के हाथ इस टेनी के साथ बना हुआ है। ये हमारे देश का राजनीतिक ढांचा है, इसे हम राजनीतिक कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं बीजेपी है। ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा आपके सामने है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।